नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। देखिए, एक बार फिर से पंचमी की बहुत ही विशेष तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पंचमी की तिथि में किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता है। पंचमी तिथि में अगर हम लोग शिवलिंग के ऊपर एक बेल पत्र समर्पित कर देते हैं या फिर शहद वाला उपाय कर लेते हैं तो हमारे घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। हमारे शरीर में अगर कोई रोग कोई बीमारी है तो उससे हमें छुटकारा मिलता है और हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत होकर सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएंगे। और अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है जिससे आपको आराम मिल ही नहीं पा रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी इस उपाय के द्वारा समाप्त हो जाएगी। चलिए पहले जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए धन प्राप्ति वाले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने किचन से जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो शहद लेकर आए हैं वो शहद को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाएंगे। अनामिका उंगली में लगाने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में इसी शहद से ओम बना देना है। सामने आपको जैसे वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ओम बना देना है। इसके बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप महादेव मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर जब चाहे धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना हो या व्यापार से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको मनोकामना का स्मरण करना है और महादेव से तथा माता अशोक सुंदरी से दोनों से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर ये एक बेलपत्र आपको इसी और के ऊपर समर्पित कर देनी है, यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। लेकिन इसी स्थान पर आपने ओम बनाया है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है और इसी ओम के ऊपर आप यह बेलपत्र समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए।